गीता को वेद और उपनिषदों का सार माना गया है। जो लोग वेदों को पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, उन्हें गीता के पढ़ने मात्र से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गीता सही अर्थों में जीवन जीना सिखाती है और सही तरीके से धर्म के मार्ग पर बढ़ते हुए अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना सिखाती है। गीता हमें बताती है कि इस सांसारिक दुनिया में दुख, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या से पीड़ित आत्माओं का मोक्ष नहीं हो सकता है। जब तक व्यक्ति के अंदर से दुख, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या नहीं निकल जाएगी, तब तक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। 14वां श्लोक। ततः श्वेते हर्ये युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रद्युम्नतुः। अर्थात फिर पांडव सेना के बीच से सफ़ेद घोड़ों द्वारा खींचे गए एक शानदार रथ में बैठे माधव और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। मीनिंग, then from amidst the Pandava army, seated in a glorious chariot drawn by white horses, Madhav and Arjun blew their divine conch shells. Gita is considered to be the essence of Vedas and Upanishads. Those who cannot read the Vedas completely, they can get knowledge only by reading the Gita. Gita teaches to live life in the right sense and in the right direction while growing on the path of religion. Gita teaches to reach its ultimate goal. Gita tells us that souls suffering from sorrow, anger, ego, jealousy in this earthly world cannot receive salvation until and unless sorrow, anger, ego and jealousy are removed from the person will not attain salvation. Thank you.